नॉलेज मिल रहा है, आपको टूल्स समझ में आ रहे हैं कि भाई हाँ क्या से क्या होता है, लेकिन अभी भी उसको हम किसी एक आर्ट वर्क में पिरो के नहीं बना पा रहे हैं कि एवरीथिंग जो आर्ट वर्क है, मेन आर्ट वर्क है, अगर पूरा सॉफ्टवेयर आ गया और कोई आर्ट वर्क सोच ना पाए या बना ना पाए ना, तो आपका बेकार हो जाएगा पूरा चीज़। तो अभी की जो प्लानिंग है वो कैसे करनी है उसके हिसाब से बताता हूँ। जैसे मुझे सावन का एक पोस्टर तैयार करना है, ठीक है। तो पोस्टर मुझे जो बताया गया जनरली इंस्टाग्राम और इधर पे जो पोस्ट किया जाता है उसके लिए क्या होता है, आपके पास कोई एक हायर रेजोल्यूशन का स्क्वायर पॉइंट होना चाहिए। चलिए मैं इसको आज 2000 स्क्वायर बाय 2000 स्क्वायर में बनाता हूँ, ठीक है। तो हमने आर्ट एंड इलस्ट्रेशन लिया, 2000 क्रॉस 2000 पे हमने इसको क्रिएट, नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब प्लानिंग क्या करनी है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे सावन हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, तो सावन क्या है, सावन राइट, इसमें क्या क्या की पॉइंट्स आते हैं सावन के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो यू हैव टू गो बाय गूगल और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा सावन, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलिए सावन टाइप करते हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि भाई गूगल जो है वो हिंदी भी समझता है, तो हम लोग हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी। अब इंग्लिश में खासकर ज़्यादा हमारा नहीं रहता है, त्यौहार जो है सारे हिंदी इंडियन में बेस्ड होते हैं। तो ये अब आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स दिखाता है गूगल, बारिश वाला हिस्सा दिखाता है, हैप्पी सावन दिखाएगा, शिव वाला दिखाएगा, आपको वॉलपेपर वाला दिखाएगा, शायरी वाला दिखाएगा, है ना, यहाँ पे शिव लिखा हुआ है, और झूला। तो आप की पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप बारिश सेलेक्ट कर लो, राइट, तो बारिश आ गया, राइट। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, सावन में बारिश में क्या चीज़ मेजर रहता है, एक होता है बारिश का सिनेरियो, दूसरा होता है झूले का सिनेरियो, सावन झूला जो है वो किस टाइप का होता है, राइट। सो अब मेरी जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी टिपिकल है, जिस इंडस्ट्री के लिए मुझे बनाना है वो है फूडिंग इंडस्ट्री, जिनका ट्रेडिशन से लेना देना नहीं है। अब सावन का झूला तो हमें पता है, अब सावन के झूले के ऊपर में अगर हमें कोई ट्रेडिशनल फूडिंग का बनाना है तो हमें फिर क्या करना होगा, उस तरीके के कॉन्सेप्ट ढूंढने होंगे, खासकर झूले के, राइट। तो मैं आपको बताऊं, जैसे इस समय पे मुझे इनमें से कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ दूंगा तो हर तरीके का खाना खाने वाला व्यक्ति नहीं आएगा, राइट। और सावन स्पेशल में सब कुछ वेज होगा, ये तो आप जानते होंगे, राइट, क्योंकि सारा कुछ तो वेज इंडस्ट्री पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में हम लोग कर लेंगे, टूल्स में जाके साइज़ में जाके लार्ज साइज़ कर देंगे, ठीक है। और झूला जो है वो हमने एक सेलेक्ट किया हुआ था, और यहाँ पे और कुछ है जो इससे हरियाली तीज, ये तीन चीज़ें पॉइंट जो हैं वो हमने ये सेलेक्ट करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग निकलता जाएगा प्रोडक्ट। अब हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको हरियाली तीज के ऊपर बना हुआ एक पोस्टर आइडिया नज़र आ गया, राइट। हरियाली भी है, फोटो भी है, राइट। इसको किस तरीके से लिखना है ये भी हमको पता चल गया। कॉन्सेप्ट ढूंढने का होता है, ग्रीन कलर ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सारा चीज़। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्टर तैयार कर रहे हैं, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स में से अपना कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स में से कोई एक कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं, जैसे मुझे ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा लगा, और ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी ड्राइंग आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, और प्रॉबेबली आपका जो क्लाइंट होगा वो उस चीज़ के लिए नहीं मानेगा। तो आप क्या करेंगे, एक चीज़ समझ में आया, डुअल वाला पोस्टर भी सही समझ में आया मुझे, कि डुअल, अब ये डुअल जो है ये लैंडस्केप्स हैं, ठीक है। तो इनको पोर्ट्रेट में डालने के लिए, पोर्ट्रेट को सॉरी स्क्वायर में डालने के लिए उस तरीके से तैयार करना होगा। सो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे, ओके करेंगे, ठीक है। ग्रीन कलर होना चाहिए सावन का, तो हमको पता है कि ये वाला कलर कुछ अप्रोक्सीमेटली होगा, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया ग्रीन कलर। अब हमको चाहिए होगा झूले का इमेज, कि हमें किस तरीके का सावन का दें, तो प्रॉबेबली क्योंकि फूडिंग इंडस्ट्री है तो वो किसी भी कैरेक्टर को पसंद नहीं करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो एक्टर्स होंगे बाद में क्लेम कर लेंगे। आप ओरिजिनल ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो या तो आपको कुछ इस तरीके का लेना होगा,
राइट। अब लेकिन ये वाला जो काम है ये आपके फूडिंग इंडस्ट्री के हिसाब से तो लगता नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, एक सेटअप चाहिए होगा जो कि आपको केवल उसका फील भर दे। राइट, सावन स्पेशल दे रहे हैं तो आपको कुछ एक फीलिंग के लिए चाहिए होगा। एक्चुअली क्या है, जिस कंपनी के लिए हम ये बना रहे हैं वो कंपनी जो है वो उसका सावन झूला से या सावन स्पेशल से या किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं। वो इसको आगे बढ़ रहे हैं कि सावन एक मौसम है, एक समय है, ठीक है, और वो सब लोगों के लिए है। तो हर कोई यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रेडिशनल फील भी आना चाहिए, लेकिन इंडिया का, क्योंकि इंडिया का फील है तो इंडिया का ट्रेडिशनल फील आना चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं नज़र आना चाहिए कि किसी धर्म विशेष का हम प्रचार लेके चल रहे हैं या उन्हीं को सेंट्रिक कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो ऑडियंस है बट जाएगी आपके पोस्टर से। अगर आप किसी धर्म विशेष का लेके चलेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर आपको दूसरे धर्म वाले जो होंगे ना वो उसको उस रीति से देखेंगे कि प्रोबेबली ये एक रिलीजियस इवेंट हो रहा है जिसमें शायद हमारा जाना उपयुक्त ना हो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे प्रोडक्ट को मार्केटिसाइज करोगे कि भाई ये तो मौसम की बात हो रही है और एक इंडिया का ट्रेडिशनल फील भी हो रहा है, तो जो धार्मिक कटिबंध लोग होंगे ना, जो कि थोड़े से ज़्यादा सोचते होंगे कि नहीं भाई सावन का समय है, इसमें हम उसी जगह जाएंगे जो चीज़ हमारी ट्रेडिशन की है, तो ट्रेडिशनल फील भी हो और वहीं वहाँ कहीं से भी कोई इम्प्लीकेशन ना मिले कि हम केवल एक को सेंट्रिक करके बना रहे, तो दूसरे लोग बोलेंगे ओके सावन में देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें, खास चीज़ें बनती हैं, तो चलिए उस चीज़ को लेने जाएं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ध्यान में रख के बनाना होता है। तो मैंने आपको जो बताया था फन फूड एंड मैजिक म्यूज़िक वाला जो है ना वो निकला था। तो चलिए देखते हैं, कोई एक झूला यहाँ पे दिख रहा हो तो। मुझे यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं दिख रही, तो इसको सावन को हटा देता हूँ मैं और स्विंग लगा देता हूँ। राइट, और कोई एक कीवर्ड जो कि मिल जाए तो उसमें हमको डेकोरेशन दिख रही है। क्या डाला था? जो मैंने आपको भेजा था ना वो वेडिंग वाला ही था, लेकिन मेरे को जो क्लाइंट ने भेजा था वो भी वेडिंग का ही था, है ना। तो मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने मेरे उसका कल्चर का नहीं था, सो मुझे पता ही नहीं है कि ये एक्चुअल में वेडिंग और वो उसमें अंतर क्या है ना। सो व्हाट, मेरे लिए तो ये भी एक स्विंग है। अब ये सावन झूले का स्विंग है या किस चीज़ का है, ये सावन में आ जाएगा, काउंट किया जाएगा क्या? ये वाले उतने काउंट नहीं होंगे? ये वाला, ओके, ये वाले काउंट हो सकते हैं। तो चलिए, व्हाट डू यू से श्रीकांत? कैरेक्टर नहीं चाहिए हमारे क्लाइंट को, वो तो मैं सेट कर दूंगा। बस मेन पॉइंट है कि क्या ये ट्रेडिशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना। कलर करेंगे तब अच्छा लगे, वो तो कलर सेट हो जाएगा, कलरिंग अपन सेट कर देंगे, है ना, कि जो वो है। लेकिन ये नज़दीक है, प्लस ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं है, छोटा सा रेजोल्यूशन है, वहाँ जाएगा तो फंस जाएगा, है ना। दूसरा हमें चाहिए होगा केवल झूला। अब देख रहे हैं कि एग्जैक्टली exactly, क्योंकि क्लाइंट को जो डील कर रहा है ना वो व्यक्ति ने अच्छे से डील नहीं किया है। अब वहाँ पे देखो, क्लाइंट के साथ ना परफेक्टली डील करने वाला एक बीच में व्यक्ति होता है मैनेजमेंट में। तो वो व्यक्ति को क्या करना होता है, सीधा क्लाइंट को बता देना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, ये बात बात से निकालना होता है ना। अब क्लाइंट ने बोला कि मेरे को सावन झूला, सावन का स्पेशल है मेरा, वो बनाना है। रेफरेंस के लिए उसने मुझे क्या दे दिया, एक वेडिंग का झूला दे दिया। राइट, अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप वापस से क्लाइंट को बॉदर नहीं कर सकते कि आप उसको बार बार फ़ोन कर करके पूछें कि भाई ये झूला तो वेडिंग वाला है, आप कोई सावन झूला सजेस्ट करो ना। आप नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे क्या, आपको फिगर आउट करना होगा कि कौन सा चीज़ उसके क्लोजेस्ट जा सकता है। राइट, ये हर बार नहीं होता है, कई बार इतना अच्छा क्लाइंट होता है, आप उसके साथ इतने तरीके से डील करते हो, वो बता देगा मेरे को ना ग्रीन कलर, सावन में ग्रीन कलर चलता है तो मुझे ग्रीन चाहिए।
दूसरा वो ये बता देगा कि देखो मुझे क्या बोलते कैरेक्टर चाहिए नहीं चाहिए, तो बोलेगा देखो मैं मेरे को ना केवल वेडिंग वाला झूला भी दे दोगे, वैसा करके दे दोगे तो भी चल जाएगा, ऐसे करके तो वो 10 चीज़ें बता देते हैं खुद से। तो मुझे एक ही चीज़ दिख रही है, वो ये वाली दिख रही है। राइट, सावन के झूलों में ये वाला एक दिख रहा है और एक ये वाला भी दिख रहा है ना, ये नहीं जाता ना। मुझे नहीं पता कि सावन का झूला कैसे जाता है, पता नहीं। हाँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे बताया ये चीज़ कि अरे ये है वो है। हाँ, ये सब ना वो नॉर्मल वाले हो गए। ये थोड़ा ऐसा सजावटी टाइप रहता है। उसमें फूल वगैरह से सजाया जाता है ना, हाँ, ऐसा टाइप बोल सकते हो। है ना। तो कौन सा फायदे, लिटरली मैं भी उसको पढ़ा, मालूम, मैंने भी उसको पढ़ा। झूला झूलने के फायदे, झूला रिलैक्स्ड हो जाओ। कैसे वाला रिलैक्स होते हैं आप बस पड़े रहते, यू गेट हाई इनटू दैट, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, लेकिन हमें कुछ तो बनाना है। सो हम क्या करेंगे, कोई एक रेफरेंस ले लेंगे, ये एस टाइप का झूला होता है हाँ ना। हाँ हाँ, ओके, उसी टाइप में थोड़ा सजावटी ऐसा। सजावटी टाइप में होते हैं, तो डेकोरेटिव झूला डाल दें क्या, क्योंकि जो वो है, क्या बोलते, अब देख रहे हैं अब कैसा वाला डेकोरेटिव झूला आ रहा है। हाँ, ये ऐसा। ओह गॉड, ये सब में तो अनस्प्लैश और बिहेंस भी गया। एग्जैक्टली वो भारत में आके ना टाइगर प्रॉब्लम आ जाती है उन लोग को। ना, सही में मैं टाइगर देखती हूँ तो क्या क्या आ गया था। एक्चुअली अनस्प्लैश और इन सब जगहों पे भी आपका इंडियन कल्चर का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो हर एक उसका तो उनको मिलता नहीं है, और कोई भी भारतीय इतना सजग नहीं होता कि वो ना कोई एक त्यौहार के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बना के बाहर डाल दे कि भाई देखिए हमारा कल्चर ऐसा है। हम बोलते हैं तुम लोग आके हमारा कल्चर देख लो है ना, लेकिन हम नहीं बताएंगे, ऐसे वाले रहते। अब देखिए ना, झूले के लिए आपको अभी सावन झूला लिखूं तो मेरे को बस लोगों की फोटोज बस नजर आएंगी, बट अच्छा, डेकोरेटिव झूला तो नहीं है, फ्लावर्स कर बस देते हैं ना, डेकोरेटिव। फ्लावर्स कर देते हैं इस टाइप का। तो ये इनमें से कुछ क्लोज होगा क्या, हाँ, ये तो क्योंकि पतला स्विंग रहता है ना, हाँ। पतला स्विंग होगा विद द फ्लावर्स इटसेल्फ। ये कैसा है, ठीक रहेगा इस टाइप का, इससे बट झूला शायद वो छोटा सा वाला ही रहता है। छोटा वाला वो पतला, ये वाला आई थिंक हाँ हम इसको बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ओके, बट ये ज़्यादातर क्रिसमस वाला क्रिसमस झूला ज़्यादा लग रहा है वो, सावन झूले के। इसको लिया जा सकता है क्या, देखो ऐसा रहता है ऐसा। तो सेंड कीजिए इस इमेज को क्यूब नॉम पे। फाइनली आपको कुछ मिल गया, ये भी है। हाँ हाँ, बस ऐसे ही इसको। तो शादी वाला भी दिख रहा है ना, आप वाला भेजिए जो, हाँ ये है ना आप वाला। हाँ, यही तो है। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। रेजोल्यूशन। नो इश्यूज़, क्योंकि हमने 800 बाई 1000 उसका है, तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। हमको सिंपली इसको पुट कर देना है यहाँ, ठीक है। और कंट्रोल टी ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे और इसको बढ़ा लेंगे यहाँ तक। बस इसमें ये है कि वो जो पीछे चेयर्स वेयर्स लगे ना, हम्म, उससे थोड़ा शादी वाला फील आ रहा है। ओके, बाकी ये मेजर है ना, हाँ कोई इशू नहीं है, ये मेजर है तो फिर हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको आप कर लीजिए मास्क, ठीक है।
मास्किंग का फ़ायदा ये होता है कि फिर हम वापस से उसको ला भी सकते हैं। जो हिस्सा हमको लग रहा है कि आउट हो गया है उस हिस्से को हम ले आएंगे और बाकी हिस्से को हम गायब कर देंगे। ये सब प्रोसेसेस अब आप लोग को ध्यान आ रही होगी कि है ना, कि कैसे कौन सी चीज़ अचीव हो रहा है ना, मास्किंग कैसे करना है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है। अब अभी तक ज्यादा काम लेयर मास्क ही आया है। हाँ, सबसे ज़्यादा काम वही आता है, लेयर मास्क। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा लगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट कर लेते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये हिस्सा वो वाला है तो प्रोबेबली पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा सीधा करना होगा। ठीक है, अब हमने इसको ये ले लिया। अब हमारे पास जो हमारा कंपनी है, अब देखो, आप ग्रीन और झूला तो दे दिया, लेकिन अब आपको चाहिए होंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ आपको चाहिए होगा कुछ शेप जो कि जहाँ पे एड्रेस लिखा जाए। क्योंकि शेप्स क्यों ज़रूरी होते हैं, वो हाइलाइटर्स का काम करते हैं, तो हमें हाइलाइटिंग चाहिए। मुझे चाहिए कि ये झूला जो है ये हाईलाइट हो। ठीक है, तो इसके ऊपर में सबसे पहले मैं एक और नया लेयर ले लेता हूँ और कुछ हाइलाइटर्स बनाता हूँ। तो एक हाइलाइटर क्या होगा, मेरा कंपनी का जो लोगो है। आपने जैसे बताया था ये थोड़ा फूड वूड वाला है, तो उसमें कुछ आपको डालना पड़ेगा। बिल्कुल डालना होगा मुझे फूड के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे लोगो के लिए एक जगह बनानी होगी। ठीक है, तो अब इसके ग्रीन के साथ और कौन से कलर्स हो सकते हैं, सावन के कौन कौन से कलर्स होते हैं, ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा। रेड येलो, रेड येलो होते हैं। नहीं जब अपने हिसाब से कर लेना। नहीं नहीं नहीं, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट होगा ना, वो सीधा सीधा बोल देगा। डेकोरेटिव वगैरह ऐसे ही कलर्स भी सूट करते हैं, वाइट ही ज्यादा। राइट, मैंने क्या किया, इसको यहाँ फिल कर दिया। हाँ, आप बताइए कि कौन कौन सी चीज़ हो सकती है। एक तो एड्रेस के लिए बार चाहिए होगा मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक पतला बार बना लूँगा। आज तक मैं दो शिफ्ट्स के साथ खेल नहीं पाई सर। हम्म। या तो मैं रेक्टेंगल में आती हूँ तो सिर्फ रेक्टेंगल ही लेती हूँ, और अगर सर्कल और ऐसे में आती हूँ तो वही लेती वही तो। और वहाँ क्या होता है कि लोग बहुत कुछ देखना पसंद करते हैं आपके आर्ट वर्क में, तो जितना ज़्यादा हो सके उतने बनाने पड़ेंगे। तो पहले ब्लॉकिंग करना शुरू करें, है ना। अब यहाँ एड्रेस आ जाएगा। अब ये बार हो सकता है मैं ब्लैक बार ले लूँ, ताकि यहाँ पे मेरा एड्रेस आ जाए। राइट, तो एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे एक ठीक है। अब फूडिंग वाला है, इसमें उसने 3 टेक्स्ट मुझे दिए थे। वो क्या टेक्स्ट थे, फूड, म्यूज़िक और फन। राइट, तो फन, फूड और म्यूज़िक। फन, फूड, म्यूज़िक, ये 3 आइटम उसने मुझे दिए। अब अगर मैं इन तीनों को यहाँ दिखाना चाहूँ तो मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। या तो मैं इसको यहाँ से ऐसा कर्व में दिखाऊं, कैसा लगेगा, फन, फूड, म्यूज़िक यहाँ से चलता हुआ। तो
अब क्या करूँगा, मैं सिंपली पेन टूल लूँगा। पेन टूल पी शॉर्टकट है, राइट। हमने प्रीवियसली कुछ यूज़ किया है इसको, अभी छोटा सा एक ही बार यूज़ किया है। इसका यूज़ कैसे करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, दूसरी बार क्लिक करेंगे और तीसरी बार क्लिक करेंगे, बस। ठीक है, अब देखिए आपने कॉर्नर में ये ऐसा है, इसको आपको स्मूथ करना होगा। स्मूथ करने के लिए पेन टूल के लास्ट में कन्वर्ट पॉइंट टूल होता है। ठीक है, पेन टूल के सबसे नीचे पे कन्वर्ट पॉइंट टूल होता है, इसको सेलेक्ट करके इसको बस ड्रैग करना होता है सेलेक्ट करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट स्मूथ हो गया। अब आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर कर्सर रख दीजिए, तो देखिए उसका आइकॉन चेंज हो गया। नॉर्मल टेक्स्ट कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, उसके चारों ओर रेक्टेंगुलर डॉट बने। जैसे ही आप उसके ऊपर रखेंगे तो ऐसा कर्व बन जाएगा। इसका मतलब है अब जब भी टेक्स्ट लिखूंगा वो इस कर्व को फॉलो करेगा। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो देखो आप, ऐसा फॉलो करेगा वो। ठीक है, तो अभी ये वाला सिचुएशन में तो हम केवल इस पे छोटी मोटी चेंजेस ही कर सकते हैं, जैसे आर्च वगैरह किया या ऐसा कुछ चेंज किया है ना। तो इसको मैं ऐसा रख सकता हूँ, राइट। और इसको मूव कराने के लिए मेरे पास ये ब्लैक वाला एरो टूल रहेगा, जिससे मैं इसको सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, टेक्स्ट पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फन फूड म्यूज़िक डाल देता हूँ। ठीक है, फन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इन पूरों को सेलेक्ट करते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं फन फूड और म्यूज़िक की, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, एक अच्छा खासा टेक्स्ट आ गया है जो फॉलो कर रहा है, सर्कल आ गया, ये आ गया, एड्रेस के लिए ये जगह है, राइट। और प्रीवियस वाले को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हम कंपनी का लोगो डाल देते हैं। आई थिंक प्रोबेबली आपने इस कंपनी को देखा होगा, देखते हैं। ये लिंक, ओके 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 ओके, देखें इसको, अपने रायपुर का ही है। पीडीएफ डायरेक्ट ओपन करेंगे, ये कोरल में बनी हुई रहती हैं पीडीएफ, तो यहाँ पे आती हैं तो बहुत अच्छे से आ जाती हैं। सी नाइस, काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है पंजाब तड़का के साथ ये। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ और ये बार को, ऊपर वाले बार को अगर गायब भी कर दूँ, है ना, तो ये अच्छा लग रहा है। फन फूड एंड म्यूज़िक और पंजाब तड़का का अलग से नज़र आ रहा है। और इसको अगर मैं पीछे करके हल्का ब्लर कर देता हूँ और ये जो बार है इस बार को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, प्रोबेबली शिफ्ट दबा के खींच देते हैं, है ना, और नीचे डाल देते हैं इसको सारे डिज़ाइंस के, प्रोबेबली सारे। हाँ, पंजाब तड़का का जो लाइन है वो, उसके नीचे वो छोटे छोटे वर्ड्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये ब्लैक वाले, वो उनका लोगो ही है तो इसलिए उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसको कुछ चीज़ कर सकते हैं, वो है बिल्कुल छोटी सी लाइन। और क्या, और इसको शिफ्ट एम, इतना हिस्सा, प्रोबेबली इतना हिस्सा डिलीट कर देते हैं, तो वो हाईलाइटेड हो जाएगा। पंजाब तड़का यहाँ से हाईलाइट हो गया, है ना। अब हमको अगर इतना ही हाईलाइटेड चाहिए है पंजाब तड़का, तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि पंजाब तड़का थोड़ा सा हाईलाइटेड की ज़रूरत है, कंपनी का लोगो है ना, कंपनी नहीं तो। हाईलाइट्स वो हमेशा होते हैं, वो उसी कलर के होते हैं जो बैकग्राउंड पे रहता है, उसी उसी कलर कॉम्प्लीमेंट्री के कलर होते रखना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर रखना है ताकि जो चीज़ वहाँ लग रही है वो
नज़र आए प्रॉपरली। हाँ, तो अगर हम इसको पूरे को एक ही कर देते हैं और इस पूरे को यहाँ लगा देते हैं, अब हमारा जो तड़का है इस दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, है ना, मर्ज नहीं कर रहे हैं हम एक्चुअली में, थोड़ा सा कॉर्नर पे इसको सेट कर रहे हैं, राइट। और जहाँ पे भी छूट गया था जो हिस्सा उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये आ गया है। है ना। अब यहाँ पे एड्रेस है, तो चलिए एड्रेस को तो हम आगे लगा देंगे। मेन इशू है कि इधर पे उन्हें चाहिए हिंदी में सावन स्पेशल लिखा हुआ। तो हिंदी टाइपिंग के लिए बहुत सारे तरीके हैं, हम एक गूगल का तरीका यूज़ करते हैं, उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। यूनिकोड, यूनिकोड का मतलब ये होता है कि हम ऐसी अल्फ़ाबेट या ऐसे सिंबल में इसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप मैथमेटिक्स में जाते हैं तो आपने इंटीजर वैल्यू सुना है कभी? इंटीजर की वैल्यू क्या होती है ना, मैथ्स में होता था 1 2 3 4 5 6 से लेकर वो कंप्यूटर लाइन में 37,447 कितना है, 67, है ना, 767 तक जाता है, 35,767 तक जाता है, और माइनस में 35,768, यानी माइनस वैल्यू एक ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में एक नंबर जाता है, ज़ीरो से लेकर आगे और ज़ीरो से लेकर इतना पीछे जाता है। तो ये वैल्यू जो होती है ये कंप्यूटर को समझता है कि अगर आप 1 डालेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये 1 यूनिट काउंट करना है, अगर 2 डालेंगे तो 2 यूनिट, 4 डालेंगे तो 4 यूनिट, ऐसे काउंट करेगा। लेकिन अगर आप उसको सिंबल बना देंगे तो कंप्यूटर उसको किसी वैल्यू के बजाय उसको एक शेप के तौर पे गिनेगा। दैट मीन्स वो 1 नहीं गिनेगा, 1 की वैल्यू 1 नहीं गिनेगा, वो 1 को सोचेगा कि जब भी 1 बोला जाए तो उसको ऐसा वाला 1 ड्रॉ करके बताना है, बस। ना उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना किसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। यूनिकोड भी कुछ ऐसा ही होता है। जब नॉर्मली हम लोग टाइप करते हैं तो उसके मल्टीपल कोड होते हैं, ASCII कोड होता है जो कि नंबरिंग कोड के लिए होता है, यूनिकोड टाइपिंग होती है, और एक मोनोकोड टाइपिंग होती है, ऐसे और भी कोड्स ऑफ टाइपिंग होते हैं। यूनिकोड का मतलब ये होता है कि ये यूनिवर्सल कीबोर्ड्स में काम करता है, पहली चीज़। और ये आप कहीं से भी उठा के कहीं पे भी छापेंगे तो कंप्यूटर उसको शेप कंसीडर करता है, ना कि फॉन्ट। तो आप जब इसको कहीं से भी उठाएंगे, कहीं भी छापेंगे, तो मात्राओं का हेर फेर नहीं होता, जो कि मात्राओं की प्रॉब्लम हिंदी में सबसे ज़्यादा होती है। और हिंदी टाइपिंग जो गूगल करता है, गूगल ट्रांसलेट, और जो हमारा कंप्यूटर समझता है, वो दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए गूगल की जो हिंदी टाइपिंग से हम इधर टाइप करते हैं ना, तो मात्राएं आगे पीछे हो जाती, बट यूनिकोड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यूनिकोड भी सबका होता होगा ना, जैसे सबका, सारी लैंग्वेजेस का यूनिकोड होता है, तो आप कहीं का भी बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, है ना, और टाइप हिंदी ऑनलाइन, और हम इसको सावन, सॉरी सावन स्पेशल डालते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, और इसका हमने अभी कन्वर्ट नहीं किया है ना किसी में भी। और मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लेता हूँ, कंट्रोल वी। अब देखो यहाँ पे कैसा स्पेशल आया, स्पेशल, है ना, सब चीज़ बदल गई। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज यहाँ नहीं है। ये कृति देव लैंग्वेज है जो कि थोड़ा सा समझ, हाँ कृति देव चलती है इंग्लिश में, है ना, तो कृति देव ऐसे एक्चुअली मैंने देखा था, एमएस वर्ड वाले ये सही फ्लो होता है। बिल्कुल वैसे ही है, कृति देव उसमें चलता है ना। और
अब देखो ये उठा ही नहीं रहा एक भी लैंग्वेज, क्योंकि मेरे को लग वो इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन किसी भी यूनिकोड में कौन सा वाला यूनिकोड है ये भी तो समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तब आ जाएगा, हाँ करेक्ट बोल रहे हैं आप। तो नेट पे डाल देते हैं यूनिकोड, यूनिकोड टू कृति देव 10, क्योंकि कृति देव वाली है ना मेरी लैंग्वेज। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल करेक्ट। तो यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया, यूनिकोड टेक्स्ट ये था, और कन्वर्ट टू कृति देव ये हो गया। इसको कॉपी करते हैं, लेट्स पेस्ट। ओके, देवनागरी में ले गया है ये, कृति देव। इतनी लैंग्वेज है फिर भी एक भी काम नहीं आता। अरे वो उर्दू डाल देते या पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज। नहीं नहीं, वो सेलेक्ट नहीं हुआ था ना। अब आ रहा ना, करेक्ट आ रहा है अब। वो सेलेक्ट नहीं हुआ था ना, तो हो रहा था कृति देव रेगुलर, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा समझते हैं। सावन स्पेशल, बस इतना ही करना है। क्योंकि ये चीज़ दिखाने के लिए बाप रे बड़ा दिक्कत होती है। राइट, अब यहाँ पे रेगुलर चाहिए, फन फूड एंड म्यूज़िक चाहिए हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ स्पेशल के कलर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। सबसे पहला तो हम स्पेशल का कलर जो है ना वो चेंज करेंगे, क्योंकि वाइट कलर जो हो रहा है वो बहुत ही सादा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी हम वो होता है ना, क्या बोलते हैं, उपवास वाले के लिए कर रहे हैं, तो वो वाला सिस्टम लग रहा है, वो नहीं करना है। आई थिंक इसको येलो में रख सकते हैं, या ऑरेंज जो, येलो और अच्छा लगेगा, येलो में रख सकते हैं, है ना, ये वाला कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है। लेट्स पुट समथिंग लाइक दैट ऑन येलो। और ये जो कलर्स हैं सारे के सारे, हमारे जो एड्रेसेस कलर्स हैं, इन सब को शिफ्ट कर देते हैं इस येलो कलर में, ताकि हमारे पास दो कलर का ही पोस्टर तैयार हो। टेक्स्ट भले ही हम लोग उसमें डाल देंगे। अब बात यह है कि पीछे के शेप्स जो हैं, क्योंकि काफ़ी खाली लग रहे हैं पहली चीज़, है ना, तो पीछे पे हमको कुछ खाने की वस्तुएं डालनी पड़ेंगी, जो इनका मेन्यू वगैरह होता है ना। तो खाने के लिए सावन के सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, मतलब क्या चीज़ खाया जाता है, मुझे नहीं पता, तो आप लोग बताएं। ओके, सावन स्पेशल फूड, फूड लिखना पड़ेगा हाँ। है ना। ये टर्म सर्च करने पड़ेंगे हमको, सावन स्पेशल इस टाइप का कुछ रहता है क्या, या इस टाइप का, वो ये वैसे भी है क्या ये? हाँ ये लड्डू नहीं होते हैं। हाँ साबूदाना की रहता है। ये तो वो है ना, गढ़कलेवा से अपन साबूदाना, वड़ा, साबूदाना वड़ा हाँ है, हाँ 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 साबूदाने साबूदाना की वड़ा बड़ी है, बोलते हैं हाँ। वड़ी है वो, अच्छी लगती है वो, मैंने खाई है। सो ये इतना सब बनता है। नहीं वो दिखाने के लिए होता यही है। सब चीज़ है ना, तो लेट्स, साबूदाना भी ज्यादा आएगा। ये वाला, ये वाला, खिचड़ी ये होगी वाला ना, साबूदाने की खिचड़ी। ये कंसीडर होगी अच्छी, मतलब मानी जाएगी ना उस चीज़ में। आप पूछ रहे हो तो बता रहे हो। मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ कि आपका ऑथेंटिक, क्योंकि आप लोग मनाए होंगे, ये त्योहार मनाते हैं नहीं? हम लोग नहीं बनाते। ओके, तो किसी ने बनाया होगा तो उससे पूछ नहीं लेंगे, नहीं बता। है ना। क्योंकि मैं डेफिनेटली मैंने जब दो तीन, क्या होता है ऐसे कमेंट्स, जब बाहर जाता है आपका आर्ट वर्क तो कमेंट्स आता है कि भाई ये तो सावन का नहीं है। अब तो सावन का नहीं है तो बता कौन सी चीज़ सावन की है, मुझे पता चले, ताकि हम उस चीज़ को, हम मेजरली इसको, तो फिर ज्यादा क्लाइंट से भी नहीं पूछ सकते ना कि आप बताओ ये क्या है। वही तो क्लाइंट से हम थोड़ा सा पूछ सकते हैं। हेलो, सावन हाँ मैम, स्पेशल क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। किलो का, गोकुल और उमेश का, इनका कोर्स समझिए 70
अब वो सावन स्पेशल कर रहा है, अब ये उसको बताना चाहिए। मैंने बताया ना कि जो बिचौलिया होता है इस चीज़ में, जो काम ला रहा है, जो फ्रंट लाइन में, उसको ये चीज़ें पहले पूछनी चाहिए। इसलिए हमेशा एक टेक्निकल पर्सन को वहाँ होके पूछना चाहिए कि भाई ये मेन्यू क्या है, स्पेशल क्या है। सावन स्पेशल आप बोल रहे हैं, ठीक है, सावन स्पेशल में आप बोल रहे हैं फूड फन, ठीक है, म्यूज़िक है, लेकिन क्या हर टाइप का है या केवल सावन का कुछ स्पेशल आपने मेन्यू बनाया है और मनाया है, तो both फिर आप that उसकी फ़ोटो music दीजिए। and also that thing. करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये जो क्वेरी है ना बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बीच जो बिचौलिया होता है उसकी बहुत, वो कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या होते हैं वहाँ से सुनते हैं सीधा इधर दे देते हैं, वहाँ से जो सुनते हैं इधर देते हैं, वो अपना दिमाग ही नहीं लगाते कि उस चीज़ में। अब हम तक जो चीज़ आएगी वो हम क्या सोचेंगे कि ये पैरामीटर है, इसी के अंदर बनाना है, तो हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिमिटेड हैं, हम कोई और कलर चूज करने से पहले सोच रहे हैं कि यार ये कहीं गड़बड़ कलर ना हो जाए या सही। क्योंकि देखिए आप उनका लोगो देखिए, उसमें रेड और ग्रीन है, लेकिन अगर यहाँ रेड और ग्रीन डाल दूंगा ना मैं, तो ये थोड़ा सा ना आपको ईद का ज़्यादा लगने लगेगा और इधर का ज़्यादा कम लगने लगेगा। तो इसके लिए, और वेडिंग का भी लग सकता है, या वो वैसे वाले पोस्टर होते हैं ना वैसा लग सकता है। तो अब उस जगह पे हम क्या करें, तो हमको प्ले अलोंग करने के लिए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब जैसे ये वाला है, चलिए इसको मान लेते हैं अपने इस क्लास की सेक के लिए, हम इसको लेके यहाँ पुट कर देते हैं और सिंपली हमें कुछ नहीं, आइदर या तो हमारे पास मल्टीपल फूडिंग्स हैं, या इसको सिंपली ऐसा सेलेक्ट करते हैं, पीछे डालते हैं और बिल्कुल हल्का सा फूड डाल देते हैं, राइट, बिल्कुल हल्का सा वो पुट कर देंगे। और ये जो वाइट वाला क्वेश्चन है, इस वाइट वाले क्वेश्चन को हम फिर क्योंकि इसका कलर हमेशा फुल रहना चाहिए प्रोबेबली, ये भी ग्रीन के साथ या वाइट के साथ ही ज़्यादा बेटर लग रहा था मुझे, Yellow is ज़्यादा yellow है. ज़्यादा येलो हो जा रहा है ना। एड्रेस को डार्क ग्रीन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एड्रेस को, डार्क हाँ वो ग्रीन तड़का वाला कलर जो है. हाँ उसको कर सकते हैं ना। पट्टी को राइट, ये बोल सकते हैं हाँ, और पट्टी को सर कौन सा वाला पट्टी, ये पट्टी को ना, हाँ, पट्टी को भी वाइट करें क्या, ग्रीन कर दें, ग्रीन, डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो लेट्स सेलेक्ट दिस पट्टी और इसको सेलेक्ट करते हैं ऑल्ट बैक स्पेस। थोड़ा ज़्यादा दब जा रहा है वो, है ना, थोड़ा वो बैकग्राउंड के कारण दब जा रहा है वो। बैकग्राउंड जो है वो ये सावन वाला लोगो बनाया होता तो काम आ जाता, लेकिन ये येलो के साथ ये तो अच्छा जम रहा है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे तो ये नहीं दे सकते क्योंकि ये दब जा रहा है। फन फूड को रेड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर फन फूड को हम रेड करेंगे, लेट्स से, अभी लेकिन सिर्फ फूड आया है. है ना, फन फूड और म्यूजिक नहीं आया हुआ है ना। एक तो ऐसा लगता है कि इतने से पोस्टर में सब कैसे डालें. होता है, ये क्या होता है, एक बार में नहीं होता है इस चीज़ की फाइनलाइजेशन। क्या होता है कि शुरुआत में जब जो काम उठा रहा होता है ना, उसको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसको पता नहीं, एग्जैक्टली पता नहीं रहेगा, तो वो आपसे बनवाएगा क्या। आप तो कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, तो वो सिचुएशन आ जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो उठा रहा होता है ना, वो व्यक्ति अगर टेक्निकली एस्पेक्ट से नहीं जानेगा, अगर वो ये सोचेगा कि भाई ये किस स्तर का काम चाह रहे हैं, ये भी है कि आपको स्तर पता होना चाहिए कि किस स्तर का काम चाह रहे हैं, तो आपको फिर उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे एक इनका वो आएगा, क्या बोलते, कॉलिंग के लिए आ सकता है। सावन स्पेशल में मुझे लग रहा है कि झूले को शायद थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए क्या, क्योंकि अगर झूले को हम छोटा करेंगे, और जो हमारा फन फूड है, है ना,
यहाँ पे दो चार जगह हमारे पास और आ गई हैं जिन पे हम, या यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम एक नया लें और यहाँ सेलेक्ट सर्कुलर डाल दें और यहाँ पे अलग अलग फूड्स डाल सकते हैं। अगर इनका कोई मेन्यू आया है तो। पंजाबी तड़का वालों ने अपना कोई मेन्यू नहीं दिया हुआ है पहली चीज़, और हमारा जो पर्सन है उसने मांगा भी नहीं उसने मांगा भी नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं। मिठाई विठाई में तो कुछ आता हो तो। हम्म, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। सावन स्पेशल स्वीट्स लिख दो सर। स्पेशल स्वीट्स, अगर नहीं पढ़ लोगे तो छूट ही जाएगा। ये ले सकते हैं, लेट्स सी। अगर उनको कुछ ऐसे लगे तो वो हम बोलेंगे कि आप नहीं वापस से सब टिक करके उसे सब करना पड़ता है। वापस से चेंज, हाँ एक्चुअली वापस से चेंज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप नॉर्म्स, नॉर्म्स इसमें बिजनेस नॉर्म्स आते हैं ना, तो वो सामने वाला जो है वो उसको किस तरीके से डील करता है इस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस नॉर्म क्या बोलता है। आपका ओरिजिनल साइज़ तो ये होगा, ये ओरिजिनल साइज़ रहेगा पोस्टर का। हाँ, जब फ़ोन पे जाता है वो तो इस साइज़ का नज़र आता है करीब। तो आपको अगर इसको फूड देना है इधर पे और लेयर सेलेक्ट करके इसको ड्रॉप शेडो दे दीजिए थोड़ी देर, तो आपको थोड़ा सा ऐसा मिल जाएगा, हल्का सा, थोड़े से डेप्थ के लिए, है ना। ये वाला जो झूला है, झूले का जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंगल में चाह रहा हूँ थोड़ा सा चेंज। ये ज़्यादा बेटर लग रहा है कंपैरेटिवली। ये इनमें थोड़ा सा ठीक है क्योंकि ऊपर से फ्लैट लग रही हैं, प्लेट्स जैसा दिखाना है तो वो लग सकती हैं। कॉलिंग के लिए यहाँ पे एक दे सकते हैं हम, तो कॉलिंग के लोगो जो होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, गूगल में बने बनाए आप ड्रॉ कर सकते हो हर एक लोगो। राइट, कोई भी एक हम ले लेते हैं। मुझे लगता है कि ये यहाँ होना चाहिए और सावन स्पेशल जो है वो ऊपर होना चाहिए, है ना। वो कहीं यहाँ कहीं या यहाँ कहीं डाल दूँ क्या? हाँ, अलग अलग लाइन में चल जाएगा। ओके, अब जैसे गैप बढ़ाना है दोनों के बीच में, तो ए यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंट है ना। ये कैरेक्टर क्या करता है, यहाँ पे आपकी फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, ये वाला लीडिंग होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों लाइन के बीच का गैप, तो अगर आप इसको बढ़ाओगे तो दोनों लाइन के बीच में गैप आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स कहाँ से आया? ये आपका कैरेक्टर से आता है, ए यहाँ पे आता है, इसका शॉर्टकट ना यहाँ से दिख जाएगा कैरेक्टर विंडोज़ में जाके। तो इसमें क्या होगा, इसका लेंथ आ जाएगा। अब वर्टिकली बड़ा करना है ना, अलग अलग टाइप से रखने हैं कि इनकी लाइंस आपस में जुड़ी रहें, वो रखना है, या ऐसा कुछ फॉन्ट बड़ा छोटा करना है, या ऐसा स्ट्रेच करना है, ये सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। पूरे फॉन्ट को शिफ्ट करना है
तो उसके लिए बिना गैप के दोनों को ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, तो इसके लिए ये लगेगा। यहाँ पे कैपिटल कर सकते हैं हम इन लोग को, राइट। थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि नज़र आए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो इट्स अ सावन स्पेशल, और जो फूड वाला है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ये जो ग्रुप है इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, और थोड़ा सा ना, और अगर आप ए दबाओगे ना, शिफ्ट ए वाइट वाला एरो, तो आप इसको ना सेट भी कर पाओगे कि एग्जैक्टली ये पेन वाला जो सिलेक्शन है वो वापस आ सकता है? हाँ, वो कहाँ जाता है, वो तो वहीं रहता है। एक बार फॉन्ट पे लगा दिए ना, तो फॉन्ट वाला पेन सिलेक्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा। वो वापस कैसे आएगा? वापस लाने के लिए आपको इस पे सेलेक्ट करना होगा, इधर ये या ये, है ना, या यहाँ से। और अगर ड्रॉ वापस लाना है तो पाथ पे सेव होता है ना, पाथ के पैनल पे सेव होता है ये चीज़। तो वो चीज़ आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, और आप यहाँ से भी ला सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, टेक्सटिंग जो है वो इधर आ गई हमारे पास। ऑटो सेलेक्ट ऑन कर देता हूँ मैं, ताकि हमारा ये जो लेयर है इधर आ जाए। अब ये हमारे पास इधर आ गया। अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर यानी टेली नंबर, क्या होता है कभी कभार पूरे प्रोडक्ट का आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, इसलिए ड्राइंग की जाती है ना। तो जब तक जो जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो चीज़ें नहीं डल जाती, तब तक आप डिज़ाइन को फाइनल ना करें। पहले आप डाल दीजिए सारी चीज़ें, फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि कौन सी चीज़ में आप कैसे खेल सकते हो। क्योंकि अब देखिए, अब धीरे धीरे हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, तो अब हमें आर्ट वर्क समझ आ रहा है कि ठीक है, सावन स्पेशल को मैं अब इस जगह पे डाल सकता हूँ, राइट। अब मेरे पास ये भी फिक्स हो गया है, ये भी फिक्स हो गया है। यहाँ पे मेरे पास सावन स्पेशल का एक पूरा पोर्शन है जहाँ मैं इसको डाल सकता हूँ। पंजाब तड़का का जो तड़का है वो मैं यहाँ कहीं पे लगा सकता हूँ। प्रोबेबली मैं उसको ये ना करके उसको मैं यहाँ कहीं लगाऊंगा। और यहाँ पे अब मैं इनके साथ प्ले अलोंग कर सकता हूँ कि वैरायटी ऑफ फूड्स, म्यूज़िक, फन। तो डांस करते हुए लोगों को डालना, या अगर मुझे वहाँ की कोई फ़ोटोज़ या फुटेजेस मिल जाते हैं तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को वहाँ पे डाल पाऊँगा, है ना। तो मैं एक दो इसमें और इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जैसे हमारा, अब इसको ऑफ कर लेते हैं वरना ये गड़बड़ करेगा बार बार। कंट्रोल जे करके इसको मूव करा लेते हैं। किसी में स्वीट्स, किसी में कुछ, किसी में डांसिंग वाला जो पोर्शन है, जैसे अब ये जो इमेजेस हैं, अब मैं इसको स्विच करूँगा। ये आइडियाज़ ना कोई पर्सन, मैं आपको बताऊँ, पहुँचाने वाला होना चाहिए। अगर आपके पास ये पर्सन पहुँचाने वाला नहीं है जो इस तरीके के आइडियाज़ पहुँचा सके, तो फिर ना प्रॉब्लम होता है। क्योंकि क्या होता है कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि डिज़ाइनर जो होता है वो इस टाइप का पर्सन होता है जो कि क्या बोलते, जो बिल्कुल दिमाग से आपको कुछ नया बना के निकाल के दिखाएगा, जादूगर होता है, ऐसा सोचते हैं, है ना। एक सिंपल सा फैक्ट है इस चीज़ में, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, राइट। रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आप क्या खाते हैं? एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है ये। अगर ऐसे सोचें, अभी की सिचुएशन में सोचें, मैं आपको बोलूं कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं श्रीकांत, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जाता हूँ। क्या खाते हैं? करेक्ट, है ना। आप क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या बनाते हैं, क्या है आपके पास। अगर वो मेरे खाने की ज़रूरत है
तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को लूँगा। ठीक है, ये पॉइंट आप समझिए, ये पॉइंट इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है। कस्टमर आपके पास आके ये पूछता है कि आप क्या बनाते हैं। ग्राफिक इंडस्ट्री को यहीं भ्रम किया जाता है। ग्राफिक इंडस्ट्री भी एक कुकिंग इंडस्ट्री होती है, जिसमें कस्टमर आपके पास आके ये पूछता है कि भाई आप क्या बना सकते हैं, क्या खिला सकते हैं मुझे, राइट। अगर उसका और आपका प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है थैंक यू, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ कहीं और खाऊंगा। आप साउथ इंडियन खाना चाहते हैं, आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, वहाँ बोले डोसा बना, तो बनाता है क्या, नहीं ना। सिंपल सा फैक्ट है, यही है ग्राफिक इंडस्ट्री। कई आर्ट फॉर्म मिलेंगे आपको, कोई होगा जो इंडियन डिज़ाइन बनाता होगा, कोई होगा जो इंटरनेशनल डिज़ाइन बनाएगा। अब आप इंटरनेशनल डिज़ाइन वाले को बोलोगे इंडिया का भाई मेरे को जो लोकल फोक ट्रेडिशनल पोस्टर है वो बना के दिखाओ, वो नहीं बना पाएगा। और फिर आप बोलेंगे यार तुम अपने आप को इंटरनेशनल आर्टिस्ट बोलते हो और तुम इंडिया का फोक नहीं बना पा रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसी मानसिकता के साथ काम करना होता है। तो हमको, जब मैं आप लोगों को इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं, हो सकता है आप इसका बिजनेस शुरू करने वाले हों, और ये भी हो सकता है कि आप कहीं काम करने वाले हों। इसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर बिज़नेस शुरू करने वाले हैं तो आप ये जान लीजिए कि क्यों इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेड टू ऑर्डर स्कीम पे चलते हैं। मेड टू ऑर्डर स्कीम क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपको कस्टमर बताता है क्या बनाना है। इसमें बहुत परेशानी होती है। मेड टू ऑर्डर स्कीम में कस्टमर आपके बगल में बैठ के बोलेगा मैं क्या बनाऊंगा, और आप क्या कर सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में अगर मैं चाट बना रहा हूँ, मान लीजिए एक समोसा बना रहा हूँ, मेरा समोसा 10 रुपए का है, और मेड टू ऑर्डर स्कीम जो होती है उसमें समोसा की जो कीमत होती है वो 10 रुपए ही होती है, लेकिन एक बार में 10,000 समोसे देने खरीदता है। लेकिन क्या होता है हमारी लाइन में, ये इसीलिए प्रोडक्शन हाउसेज नहीं चल पाते, क्योंकि कोई भी बंदा आके वो बोलता है मैं मेड टू ऑर्डर काम करूँगा, तो आप बोलेंगे ठीक है आइए मेड टू ऑर्डर बैठिए, और वो बोलेगा नहीं मुझे 10 रुपये का समोसा बना के दो। ठीक है, आप 10 रुपये का समोसा बनाएंगे ना, तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। एंडेड अप क्या होता है, आपने महीना भर लगा दिया उसके 10 रुपये के समोसे में, और वो बोलता है मुझे तो 10 रुपये का ही रिक्वायरमेंट है, आप 10,000 क्यों दे रहे हैं। फैक्ट समझे आप, ये डेफिनेशन पहले ही क्लियर कर लीजिए। जब आप अपने में क्लियर रखेंगे ना, तो जब आप बिजनेस करने वाले होंगे इस चीज़ का, तो आप सामने वाले को बताइए ये मेरा प्रोडक्ट है, यही बनेगा, आप चाहते हैं तो इसमें चेंजेस मैं कर दूंगा, मसाले चेंज कर दूंगा, स्पाइसी कर दूंगा, मीठा कर दूंगा, नमकीन बढ़ा दूंगा, ये कर सकता हूँ। लेकिन आप बोलोगे समोसा नहीं तो नूडल बनाओ, तो नहीं होता। तो ये आपको पहले रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे समोसे से आप भी नूडल में जाइए, आप भी चिकन तंदूरी में जाइए, आप भी बढ़ते जाइए, है ना। लेकिन शुरुआत में अपनी सेंट्रिक रखिए, क्योंकि वो चीज़ करेंगे ना तो डेफिनेटली काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो मुश्किल होगा। इसलिए क्या होता है, आपका जो सामने बैठा वाला व्यक्ति होता है ना, उसको ये बातें करनी पड़ती हैं। तो अब यह हो सकता है कभी आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनर, या आपको कभी ऐसा होगा कि आप फ्रीलांस काम करें, तो फ्रीलांस काम में आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको सामने बात करना है। तो आपको कौन कौन से की पॉइंट चाहिए होंगे कि आपको पता चले कि डिज़ाइन कैसे बनाया। जैसे मुझे क्या की पॉइंट चाहिए होता है, कलर। क्यों कलर चाहिए होता है, क्योंकि मैं तो आपके लोगों से कलर उठा सकता हूँ, मैं ब्लैक और ग्रीन बना सकता हूँ, राइट। मैंने बनाया भी, लेट मी शो यू, इट्स देखो ये रेफरेंसेस दिए थे, सावन का झूला लग रहा है आपको, लेकिन उन्होंने ये रेफरेंस दिया है क्लाइंट ने। अब आप बोलिए किस एंगल से सावन का झूला लग रहा है। जस्ट लेट मी जस्ट शो यू।
इस तरीके का, है ना। ये हमने बना के उनको दिया। ऊपर में स्वैप करते जाएंगे या राइट में स्वैप करते जाएंगे, प्रोबेबली आपको और भी कुछ मिलेगा। मिल रहा क्या, है ना? हाँ, मेरे को ये पसंद नहीं आया। नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने रेफरेंस ही आपको वेडिंग का दिया है। इसे आप फिर वापस बनाना। डेफिनेटली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि आपको रेफरेंसेस क्या मिल रहे हैं, वेडिंग के। तो आप किस तरीके से फिर उसको बनाएंगे। तो जो व्यक्ति इस चीज़ को बात कर रहा है, जो व्यक्ति सामने कर रहा है ना, आपको तो वो ध्यान देना होगा ना कि भाई आप क्या, मुझे वेडिंग का आप रेफरेंस दोगे तो मैं तो वेडिंग का ही बनाऊंगा ना। मुझे बोलोगे कि वहाँ ये वाला रहता जो हम लोगों ने फाइनली काउंट किया, तो ये वाला अगर हम करते तो हम वो कर सकते थे, सोच सकते थे। अब आप मेरे को बताइए, नाम है कंपनी का पंजाब तड़का, और जो पोस्टर बन रहा है वो बहुत ही सादा सिंपल स्वीट सावन की फ्रेश वाला बन रहा है, और आपका मेन्यू है ही नहीं, तो आप कैसे उसको करोगे। ये तीन चीज़ों को जब मैं डील करता अगर क्लाइंट से, तो मैं सबसे पहले क्लाइंट से यही चीज़ बात करता कि आप अगर मुझे फ्रीडम दे रहे हैं तो सबसे पहले आप बनाते क्या हैं ये बताइए। आपके की क्या है, क्या आपका गूगल में सर्च होता है? मैंने सर्च किया, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होते है ना। मैंने सर्च किया था बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहे थे। सो देखते हैं इनका क्या करना है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक मैंने आज इसको इस चीज़ के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया कि ताकि हम समझ सकें कि करना क्या है। पहला काम प्रोसेस बनाने का तो ब्लॉकिंग है। सबसे पहले ब्लॉक तैयार कीजिए, फिर नेसेसरी चीज़ें क्या होनी चाहिए। उनको चाहिए कि उनका लोगो दिखना चाहिए, उनको चाहिए स्पेशल सावन स्पेशल हिंदी चाहिए है, उनका फ़ोन नंबर चाहिए है, एड्रेस चाहिए है, राइट, और फन फूड और म्यूज़िक के टैग आना चाहिए। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, तो पहले वो सारी चीज़ें डाल दीजिए। अब वो सब चीज़ें डालने पर मुझे नज़र आ गया कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट आ गया है, अब मुझे नया कुछ नहीं डालना है, बस मुझे इमेजेस की हेर फेर करके और शेप्स की हेर फेर करके कुछ डिज़ाइन तैयार करने हैं, बस इतना ही रह जाता है। फिर आप चाहे तो यहाँ सर्कल ले लीजिए, इसको हाफ सर्कल बना दीजिए, या फिर यहाँ पे आप चारों तरफ पोल्का डॉट्स में बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बनाइए जो आपके इस क्लाइंट को पसंद आ रहा है, बस आपको फिर यहीं पे खेल करना है। तो ये इसको बोलते हैं टैम्पलेट। ये स्थिति बनाने के बाद इसको पीएचडी फाइल सेव करके अपने पास रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आता है सावन के लिए तो फटाक से लेके आइए, इन्हीं पे बस नाम चेंज और ये करके भेज दीजिए। हाँ ये सेल आउट होता है, बस मैं लोगो सेल आउट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये लोगो किसी और का है ना, बाकी चीज़ें कर पाऊँगा। ठीक, हाँ श्योर। क्लास जो है आप